MS धोनी को बाजू हटा दो, 60 पे आ जाएंगे अगले दिन। वहाँ उसको फ्रीडम मिलेगा ये सब बोलने का, कोड ऑफ कंडक्ट मिल जाएगा उसको, तो वहाँ इतना बोलना है, तुम्हें इतना करना है, इतना ये करना है। बट मुझे लग रहा है साहिल कि इस बार भी एक ही टीम पे सबसे ज्यादा मीम बनने वाला है, फिर से एक कुछ कई करोड़ रुपया उड़ाया ना वो हनुमान का। कोई आरसीबी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेगी जहां वो विराट कोहली के नाम पे नंबर बढ़ा सकती है, क्योंकि उनको वही आता है और कुछ नहीं आता है। Yes, it's that time again, Meme Fest time, right here on TUI Digital. And as always, we've got our guest with us. KSR joins us from his office. And also, we've got Sahil Malhotra joining us also from his office. Thanks a lot. Where's Sahil? Yes, there he is. Thanks a lot, gentlemen, for joining us today. Are you guys ready to laugh? Yes, depends what you show us. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो यार, दिल से लगता है भाई। Yes. Okay, here we go. Let's roll it. Let's roll the memes and have a bit of a laugh here. Not so. I can understand. It's a without the music, it really didn't send the message. वो और IPL का म्यूजिक ऐसा था कि आप कोई भी मीम में डाल दो, हिट है वो। हाँ, कोई भी मीम में डाल दो। 10 दिन का गैप है बस, और उसके बाद वापस शुरू हो जाएगा, सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। मुझे तो सबसे बढ़िया तो वो पैंडेमिक के टाइम का IPL का मीम्स लगता है। इफ यू रिमेम्बर दैट श्रीदेवी dancing in that Nagin movie and Amrish Puri playing the bean and IPL का म्यूजिक बजता था and she would come dancing. Ball tracking coming, boys. तो वो IPL का मीम फेस्ट, मतलब मीम फैक्ट्री मेरे को लगता है सबका क्रिएटिव जूसेस आईपीएल के ये 1.5-2 महीने का जो अब ये नरेश का त्योहार चलेगा, मतलब इस टाइम पे तो एकदम ओवर रहे। और अभी ये मीम देख के मेरे को हंसी नहीं आया, मेरे को इरिटेशन होने लगे, कर क्या रहा है भाई। बट जब वो ट्यून बजाना, बिकॉज इट्स कमिंग आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ, वो अपने आप में एक सूदिंग एक्सपीरियंस है कि हाँ भाई ये दैट्स अ फेमिलियर जोन अगेन। बट मुझे लग रहा है साहिल कि इस बार भी एक ही टीम पे सबसे ज्यादा मीम बनने वाला है, फिर से एक बार। इस बार तो कह रहे हैं 18 है ना, 18 द चार्म विल वर्क। IPL 18 सीजन, IPL जर्सी नंबर 18, so the long wait could end। तो आरसीबी तो कुछ स्पेशल भी कर रही है ना उसके ऊपर, 18 जर्सी के ऊपर दे टर्न। वो कल किया ना उन्होंने कुछ कई करोड़ रुपया उड़ाया ना वो हनुमान का। कोई आरसीबी ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ेगी जहां वो विराट कोहली के नाम पे नंबर बढ़ा सकती है, क्योंकि उनको वही आता है और कुछ नहीं आता। कल 35,000 लोग इकट्ठा कर दिया और विराट कोहली का एक फील्डिंग ड्रिल भी करा दिया अनबॉक्स इवेंट के ऊपर कि क्या मतलब कहां तक उसका खून चूसेंगे आरसीबी वाले। सीरियसली, आई मीन विराट मतलब विराट ने कहा है कि व्हेन ही रिटायर्स ही विल डिसअपीयर, तो अगर वो डिसअपीयर हो गए तो फिर अनबॉक्स कैसे होगा? सो विल बी दीस आरसीबी ओनर्स। सो जेंटलमैन, क्या बोलना है इसके लिए? रैड, रॉटन, रिडिकुलस, क्या है ये फालतू है भाई, ये रिडिकुलस है। इसमें आप आईपीएल का म्यूजिक हटा दो, रिडिकुलस। हां, रॉटन मजा नहीं आया। चलिए अब नेक्स्ट वाले पे जाते हैं। क्या है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने क्या हमारे लिए रखा, देखते हैं। Watch out, this a hot route, you ain't never gonna see me walk out the motorcycle bitch I'm in a daru kada kittu mudiyala kodaru paare enne tummi naamu yachi chambi baby naamu yachi। ये स्टोरी ऑफ आरसीबी फैन है यार। हाँ, ये स्टोरी ऑफ आरसीबी फैन है। The song was Kannada or Tamil? Kannada. Tamil. What to do with an RCB meme? अरे वो फिट बैठता ना। यही तो गड़बड़ कर दिया रॉटन, मतलब कावेरी में जाके डूब जाना चाहिए इसको। नहीं, that is also disputed ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसीलिए तो कह रहा हूँ। उनकी विमेन्स टीम भी जीत गई ट्रॉफी, मेंस टीम पास भी नहीं आई है। दे बॉटल्ड एक फाइनल जो उनको कंफर्टेबली किया, 2 ओवर 2 स्पेयर पे जीतना चाहिए था। अब गेल और विराट तोड़ रहे थे, वो अलग लेवल का खेल रहे थे उस साल।
क्या करें, मेरे को लग रहा है इनकी किस्मत में है ही नहीं जीतना है, ये ऐसा मीम में ही दिखने वाले हैं सारे। मीम भी सुपर नेचुरल पावर से बन रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ यूजुअल से तो ये जीतने नहीं वाले, कुछ सुपर नेचुरल ही चाहिए, ऊपर से कुछ आएगा, कोई स्पेशल कॉस्मिक एनर्जी आएगी जो चिन्ना स्वामी को ओवरनाइट ऐसा ग्राउंड बना देगी जहां पर ये सब कुछ डिफेंड भी कर पाएंगे, बना भी पाएंगे। वरना क्या है किसी यार, दिन क्या आई एम वेटिंग फॉर अ डे, किसी दिन आरसीबी बोलेगा ये तो फैंस के कारण हम जीत रहे, फैंस। वो भी दूसरा ग्राउंड ढूंढना लग जाएंगे, मतलब जैसे बाकी टीम कर रहे हैं ना, राजस्थान, पंजाब, alternate ये भी venue। दूसरा ग्राउंड अल्टरनेट वेन्यू ढूंढना शुरू कर। पंजाब को ऐसे बेवकूफ वाले डिस्कशन में मत लाना। पंजाब अपने अलग यूनिवर्स में जीता है, पंजाब की अपनी एक अलग पैरेलल यूनिवर्स चलती है। पंजाब की वजह से इंडिया को एक विकेट कीपर भी मिला चैंपियंस ट्रॉफी में। वो जैसे वो इंडिपेंडेंस डे में वो बाहर का एक कॉमेट नहीं आता है अर्थ को विजिट करने के लिए, वैसे पंजाब जब आईपीएल आता है तो पंजाब का फ्रेंचाइज ऐसे अर्थ को विजिट करने आता है, 3 महीने फिर चला जाता है। पंजाब आई थिंक वो पहला फ्रेंचाइज है जो पंजाब से धीरे धीरे दूर होई जा रही है। मौली से मुल्लनपुर गए, मुल्लनपुर से धर्मशाला गए, इनको खेलना ही नहीं है पंजाब के आसपास, दे वांट एनीथिंग बट पंजाब। इस बार फिर जर्सी का रंग चेंज कर दिया, अब कुछ ब्लैक और अच्छा, हाँ फिर समथिंग ब्लैक एंड पीचिश टोन के अंदर, बेजिश, द ट्रेनिंग जर्सी इज डिफरेंट। तो रिकी पॉन्टिंग का मुझे बेस्ट लगता है, मुंबई से दिल्ली गया, दिल्ली से पंजाब और सीधा बॉर्डर पे ही, अभी बॉर्डर से निकल नहीं, but let's look at it. The positive side of it is Ricky could even be a blessing because those guys were in serious need of some professionalism. So they needed a bit of professionalism and they need a bit of luck. Luck आज की तारीख में किसी के पास है तो श्रेयस अय्यर के पास है भाई, उससे बड़ा लक किसी के पास नहीं है मार्केट में आज की तारीख में। आईपीएल जीत के बैठा, सॉरी नॉट जस्ट लक, ऑब्वियसली टैलेंट भी है। मुश्ताक अली जीत के बैठा है, आईपीएल जीत के बैठा है, चैंपियंस ट्रॉफी, जहां जहां जाओ वहां कुछ ना कुछ भाई साहब जीत ही रहे हैं। और प्रोफेशनलिज्म दूसरे रीजंस के लिए डांस भी कर सकते हो, मतलब टीम में। और अभी सिर्फ श्रेयस को भी खेलना थोड़ी है सिर्फ, आई थिंक रिकी पॉन्टिंग को टीम से पहले तो ओनरों को संभालना है ना। सबसे बड़ा चैलेंज तो पंजाब किंग्स के ओनर को संभालने का है। वो कौन सा कोच संभालेगा, कौन सा कप्तान कैसे संभालेगा, वो आई थिंक सबसे बड़ा, कि कोई अगर उनको बोल दे कि यार 8 मैच तुम्हें जो करना है करो, वो श्रीनी, डू यू थिंक दैट कैन हैपन इन पंजाब? वो पंजाब के ओनर्स के लिए अलग पॉडकास्ट लगेगा भैया। I think we should get Sanjay Bangar to join. We should get Sanjay Bangar to join that podcast also. तब थोड़ा और इंसाइट मिलेगा। तो इसको क्या करना है, रैड रॉटन? रॉटन। चलो तो अब चलते हैं दूसरे अगले मीम के पास। हमारे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि बहुत जबरदस्त मीम्स है आज हमारे लिए। ऋषभ पंत ऑन स्टंप माइक। अरे मैं तो कह रहा हूँ उसी को ऑन छोड़ दो। रोहित भाई टप्पा बहुत तगड़ा है, डालेंगे मगर शाबाश। Skill is one thing, I mean, that you need to possess to be playing at the highest level, but this kind of concentration level. क्या बोलते हैं यार वो? So, रोहित not there for not easy to survive. Come on, someone is not saying, come on, let's go. Not putting away, bad balls here. Come on, let's. Come on, Pat. Let's see some sixes here. Come on, Barry. तो ठीक है, वो बीच में आवाज भी जो निकलता है। Running away, boys. Come on, Ash. और इंसिडेंटली आज ही वो गावस्कर के साथ उन्होंने एक ऐड शूट किया जिसमें stupid, मतलब both of them are a sport. I mean, Srini the would have a only thing that different opinion on this. The only thing that wasn't stupid was the check. पैसा ही पैसा होगा। बट ये कैरेक्टर है यार, ये ऋषभ पंत मतलब कैरेक्टर है। इसको मैं अंडर 16 अंडर 19 डेज से देख रहा हूँ। दिस बॉय हैजंट चेंज्ड वन बिट। द ओनली फीलिंग जो मेरे को इसका ग्रोइंग अप वाला आया ना, वो अभी इसका बहन की शादी में आया, जब वो ऐसा एकदम टिपिकल पंजाबी वेडिंग चल रहा था जहाँ पे वो निजाम ब्रदर्स कवाली गा रहे थे, तो भाई साहब ने अपनी जेब में हाथ डाल के 500 का गड्डी ऐसा निकाला, ऐसा वारा फेरा करके जब नोट दिए, तब लगा कि हाँ भाई छोटा है पर बड़ा हो गया लड़का। वरना ये अक्षर पटेल, आपको बोलूं, ये अक्षर, ये कुलदीप, ये ऋषभ, ये भाई ये अलग दुनिया है। ये 3 अगर साथ हो गए ये लेवल मैच नहीं हो सकता। दैट ड्रेसिंग रूम इज अ राइट व्हेन दीस 3 आर टुगेदर।
अक्सर का ह्यूमर मैं बोलूं आपको, अक्सर तो अलग लेवल है, और जब बोलता है वो गुज्जू टच के साथ में मुंबई का स्लैंग जोड़ देता है साथ में, ये अलग है। I want to see how he reacts when he's spoken to by the owner this season. वहां उसको फ्रीडम मिलेगा ये सब बोलने का, कोड ऑफ कंडक्ट मिल जाएगा उसको, तो वहां इतना बोलना है तुम्हें, इतना करना है, इतना ये करना है। अभी वैसे ही बांधने लगे हुए हैं उसको उस टीम के अंदर सीजन से पहले ही। वो तो जिस दिन उसको खरीदा गया था पहला 0 तो उसी दिन लग गया। ऐसे पीटर डाउन नहीं हो गया था, आज से गिनती शुरू। चलें, let's move to the next one. क्यों सोचना है जाना कहाँ, जाए वही ले जाए जहाँ बेसब्रियाँ। ये ना, मुझे ये देख के और एक मीम जो चल रहा है वो सूर्यवंशम का, जिसमें वो छोटा बच्चा जो है वो बुलाता है दादाजी, वो वैभव सूर्यवंशी और वो सीनियर अमिताभ बच्चन। ये तो मुझे मीम रॉटन ही लग रहा है, क्योंकि तला तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, तला तो कैमरा की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तला तो कैमरा से मतलब है, तला से पिक्चर खिंचाएंगे वो भाई साहब। He has mastered the art of standing there for 20 overs and milking everything that the cameras capture. वो आदमी से बढ़ के शोमैन राइट नाउ तो है नहीं IPL में। Meme doesn't justify what Thalla can potentially practice. क्या लग रहा है? बट ये थल्ला रुकेगा कब? थल्ला कब रुकेंगे? क्यों रुकना चाहिए यार? वो टॉम ब्रेडी को देखो, उसने भाई 45 साल तक खेला है, रुका ही नहीं। और 62 साल में भी किसी ने डेब्यू किया है। तो भाई 20 ओवर का गेम है, क्यों नहीं? अगर 20 ओवर में, और चेन्नई सुपर किंग्स कह रहा है तुमको क्या प्रॉब्लम है, मैच में जीत रहा हूँ ना, मैच में जीत रहा हूँ, नॉकआउट तक मैं आ रहा हूँ, तुमको क्या इश्यू है? मैं भाई 42 साल तक खेलूं, 45 तक खेलूं, तकलीफ भी उठानी है और अगर नुकसान भी उठाना है तो मैंने उठाना है। फैंस को MS धोनी टीम में रहने से फैंस को एक सेलिब्रिटी क्वेश्चन मिल रहा है, एक वो पॉपुलर क्वेश्चन मिल रहा है टीम में एंजॉय करने के लिए। मीमर्स को एक अलग ये वाली आइटम मीमर्स को मिल जाती है, वो एक अलग चलता रहता है ट्विटर पे, 7 फॉर अ रीजन, तला फॉर अ रीजन, वो जो भी है वो चलता रहता है। तो भाई लोग हर तरफ से मजे उड़ा रही हैं, लिटाई रहे। और मानो या ना मानो यार, T20 में और IPL में सबसे बड़ा ब्रांड आज की तारीख में तो अलोंग साइड विराट को है, तो यार मानना पड़ेगा उस आदमी को। whatever his age is, still at this point he continues to be the most selling star। यार वो मैं कह रहा हूँ ये, और CSK शायद माने ना इसको, तुम MS धोनी को आज 80 करोड़ 100 करोड़ का अगर स्पॉन्सरशिप उठा रहे हैं ना वो मार्केट से, MS धोनी को बाजू हटा दो, वो 60 पे आ जाएंगे अगले दिन। तो और कोई सेलेबल स्टार उनके यहाँ पे है ना भाई, बहुत बड़ी चीज है। देखो एक सिंपल गणित है, somebody else also had explained this economics। इंडियन टीम, क्रिकेट टीम का ब्रांडिंग जो है, विराट कोहली, MS धोनी, बाकी सब, मतलब अगर स्क्रीन में आना है विराट कोहली, MS धोनी और बाकी सब, ये है। तो MS धोनी is 50% of विराट, which in itself is big deal। तो अभी जिस हिसाब से सीनी चल रहे हैं, मुझे तो लग रहा है ये तैमूर के साथ भी क्रिकेट खेलते हुए पाए जाएंगे ISPL के अंदर। तो तल्ला रुक ही नहीं रहे, मतलब गोडे का सर्जरी करा दिया इन्होंने पिछले साल कि IPL का करियर और एक्सटेंड करना है। इस एज में who would take that risk of undergoing a knee surgery? तो नहीं छोड़ेगा वो। नहीं, एंड ऐसे वैसे भी नहीं, दैट नी सर्जरी, if I'm not mistaken, he delayed it for a very long time। He delayed it for a very long time because वो एक पिछला वाला सीजन आ रहा था, तो he didn't want to disturb the season, then kind of he found the time for it। आजकल तो आदमी आज मेरे को बताओ, आज की तारीख में वो डिस्कस कर रहा है MS धोनी की रिटायरमेंट के बारे में। आदमी परेशान होकर कोई और टॉपिक पे मूव ऑन हो गया लाइफ में भाई। इसको जो करना है खुद करेगा। और ये भेज देगा एक आध दिन कोई, मतलब देखना भी यही साल के अगले साल आ जाएगा, मैं पल दो पल का, मैं हर एक पल का शायर। ये तो क्या लग रहा है? ये रैड दे दो, रैड वाला दे दो। रैड नहीं, रैड तो बहुत कूल चीज होती है, ये रॉटन है, ये तल मजा नहीं आया। रॉटन कर चले रॉटन। अच्छा यार प्रोड्यूसर साहब, आज आपने मजा नहीं आया एक्चुअली डिप्रेसिंग। अभी मीम्स का प्रॉब्लम क्या हो गया चंद्रेश भाई? मैं बहुत मीम देखता हूँ, मैं 250-300 मीम रोज देख लेता हूँ। अब वो मीम ऐसा है उसके अंदर आप एक भी यहाँ दिखा नहीं सकते,
तो थोड़ा सामाजिक मीम बनाए या तो कि हम वो चला पाए, थोड़ा दिखा पाए। मतलब बीप 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 कितना करोगे, कितना ब्लर करोगे। अभी मीम का हाँ दुर्दशा ऐसा हो गया है कि मीम आप इंस्टाग्राम पे कहीं पे आप पब्लिक गैदरिंग में बैठ के देख नहीं सकते यार। मेरे इंस्टाग्राम पे अलग अलग आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, सो आई कांट रियली पुट दोस मीम्स आउट देयर। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। थोड़ा संस्कारी बनो यार, थोड़ा वो कौन है वो आलोकनाथ, कौन से थे वो भाई साहब संस्कारी हाँ वाले? संस्कारी है संस्कारी हाँ, तो उनका वो संस्कारी टाइप थोड़ा मॉडल अपनाना पड़ेगा अभी। Thanks a lot, guys, for joining us on this episode of Meme Fest. We'll be back again with another episode very soon. Till then, take very good care of yourself. Goodbye.